राग बटे जाति जे नागपुरी कर पारंपरिक राग है डमकच। डमकच राग नागपुरी भाषा क्षेत्र कर सबसे सुप्रसिद्ध पारंपरिक लोक राग है के सुप्रसिद्ध कह सकिले कि डमकच राग जो है हजारों हजार साल से परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है। और इस सुप्रसिद्ध इल है कि सबसे ज्यादा अगर कोई नाच और गान चले कोई राग में तो डमकच राग कर गीत है। नागपुरी भाषी क्षेत्र में शिष्ट राग कर स्वरूप देखे में एकदम नहीं मिले। शिष्ट राग कहे के मतलब जेके बनाल जाए ऐसन राग हमरे के यहाँ बहुत कम एकदम नहीं देखे के लिए मिलेला। तो यहाँ जते भी राग है सब पारंपरिक और मौखिक प्रवृत्ति से चलते आवत है। जितना भी राग है चाहे वो डमकच हो, अंगनई हो, बिया हो, खेमटा हो, झूमर हो, झुमटा हो, जे भी राग है वो पारंपरिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है। डमकच राग महिला प्रधान राग है और ये खास करके शादी ब्याह या उत्सव कर अवसर में गावल या खेलल जाएला। ये अपौरुष्य है। अपौरुष्य कैसे है काले की पुरुष मनी के नहीं बनाए नहीं गावे ना नहीं नाचे ना ऐसा मान्यता है। पुरुष महिला प्रधान होने के चलते भी इके अपौरुष्य कहल जाएला। डमकच शब्द कर जे उत्पत्ति हुई है डमकच शब्द जे है और उकर परंपरा के संबंध में विद्वान मनकर अलग अलग मत है कि डमकच शब्द अलग कैसे कैसे बने। थोड़ा सिकर पे भी जाने के चाहिए चूंकि हमारे अगर गीत गावे ले तो हो सके लिकर बारे में कभी जानकारी राखे से बढ़िया हुई। तो डमकच जे है डम शब्द कर डमरू कर संक्षिप्त रूप के डमकच जे है जे डम शब्द है डमरू कर डम कर संक्षिप्त रूप है डमरू कर संक्षिप्त रूप है कैसे गिला डमरू वाद्य यंत्र का एक तरह कर अनुबद्ध श्रेणी में आवेल। डमरू जे वाद्य यंत्र है अनुबद्ध श्रेणी में आवेल जे वाद्य यंत्र कर श्रेणी आवेल से कर में। और कच कर माने होवेल केस या बंद होवेल केस जे हमरे केस जानी ला कहे का मतलब जो नृत्य में या जो नाच में जनाना मन स्त्री मन अपन कच मतलब केस के मनोहर विन्यास डमरू कर आकार में करे ना कहे का मतलब इतना सुंदर डमरू कर आकार में अपन केस के बना देवे ना और अपन अष्टांग के सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण से सजाए के नाचे गावे ना कि अपन शरीर के जे 8 अंग है अष्टांग मतलब 8 अंग जे है से के सुंदर सुंदर सजाए के और नाचे न गावे ना। और जेकर में डमरू के कर समान जे चमड़ा से मढ़ल छोट बड़ आकार कर बाजा बजाल जाए जेकर में हमरे बहुत सारा ऐसा वाद्य यंत्र है जेके हमरे जान सकिन ढोल मांडर मृदंग नगाड़ा मन बजाल जाएला। और ईसन बेरा जे नृत्य गीत होएल ओके डमकच कहल जाएला। एखनो डमकच कर जे स्वरूप है ओके आपने मन देखबे तो बहुत जगह डमरू बजाए कर परंपरा के एखनो चर्चा करल मिलेला लेकिन आप धीरे धीरे वो खत्म हो गए। तो डमकच जे है डम और कच कच मतलब केस डम मतलब डमरू का रूप। तो डमरू जैसन केस के सुंदर सजाए के नृत्य जो हाँ जो राग में हुएला वो डमकच है जिनके जनाना मन माए बहन मन करे ना। एक शब्द और बहुत प्रचलित है डोमकच। डोमकच जे है डोमकच और डोमकच में बहुत अंतर है। डोमकच जे शब्द है उके हमरे देखब तो ये डोम जाति से बहुत कोई संबंध मत आए ना कि डोमकच जे है डोम जाति से है और डोमकच बहन है डोम जाति कर चलते। लेकिन नागपुरी और उत्तर भारत के क्षेत्र में बहुत इकर में विभेद है। नागपुरी भाषा क्षेत्र में जे डोमकच कर शब्द है सिकर प्रयोग नहीं हुएला। तो बहुत कोई डोमकच खेले थे तो डोमकच नहीं कह के डमकच ही कहे से ठीक हुई। तो यहाँ ये भी ध्यान रखें जैसे हमारे यहाँ कर्म है तो कर्म और कर्मा कह देवे ना कर्मा पर्व लिख देवे ना और परब। तो कभी कभी शब्द कर मीनिंग के भी हमरे के थोड़ा सा ध्यान देवे से अच्छा हो। जैसे भोजपुरी हो गलक मैथिली मैघी आदि जे भाषा क्षेत्र है उन्हें डोमकच कहल जाए डोमकच। और ये जे डोमकच जे खेले ना खास करके ब्याह कर अवसर में जनाना मन खेले ना। और ये एक तरह से कह सकीला कि पुरुष का रूप धारण करके जब बारात चल जाए ना तो पुरुष का रूप धारण करके खेले ना नाचे निकर में अधिकांश जे गीत और नाच हुए वो अश्लीलता कर भी प्रभाव देखे के लिए मिलेला। और इकर में एक चीज और ध्यान रखल जाए कि डोम जाति से संबंधित चलते मानल जाए कि डोम जाति कर आदमी बनकर ऐसा मान्यता है कि पहले कर आदमी मन डोम जाति के जे रहे से मन बड़ उच्च जाति कर आदमी मन से मांगत रहे और कचकच करते रहे कुछ मांगे है तो कचकच करता है तो डोमकच ऐसा चल गए। लेकिन अगर एखन वर्तमान कर स्थिति में देखल जाए तो कर स्वरूप बदल जाए है। अब जे डोमकच कर बात है तो ये खास करके शादी ब्याह और जहाँ पे शादी ब्याह है और बरतिया चल गए कुछ पुरुष बाइच है
तो पुरुष मन से ई गीत के गाए गए महिला मन कचकच करें तो डोमकच भी इसन प्रभाव से उत्तर भारत खास करके मैथिली मगही भोजपुरी आदि क्षेत्र में प्रचलित है। तो नागपुरी कर डमकच और हुने का डोमकच में बहुत जमीन आसमान कर अंतर है, तो इके भी समझे है। कुछ यहाँ शब्द मन जैसे ये सब थोड़ा बोर्ड कर चलते गड़बड़ाया जाए तो कि क्षमा चाहिए, बाकी तो जैसे स्वयं लिखल है तो यहाँ तनिकुन गड़बड़ाया है, वो बोर्ड कर चलते। अब डमकच कर आरंभ के देखिए और कैसे होला, आपने मन के कैसन लागत है वीडियो जरूर बतावें। डमकच शुरू में खाली महिला मन का नृत्य गीत रहे, इस शुरू में डमकच कार है कि महिला मन कर द्वारा गावल नाचल जात रहे, और खास करके शादी ब्याह और मांगलिक अवसर में डमकच खेले कर परंपरा रहे कि शादी ब्याह और मांगलिक अवसर में, मांगलिक अवसर मतलब खुशी कर अवसर पे, जैसे जनेऊ हो गलक, मुंडन हो गलक, चाहे अति कुया कर ब्याह करत थी, चाहे गृह प्रवेश करत थी, तो इस समय में खेलल जात रहे। और कब खेलल जात रहे तो कार्तिक देवठान एकादशी है, देवठान एकादशी, कार्तिक देवठान एकादशी से आषाढ़ द्वितीया घुरती तक चलत रहे। बाद में घुरती रथ तक, चूंकि शादी ब्याह भी अब चलेला, तो घुरती रथ तक कर बीच में जे जितना भी पर्व उत्सव कर समय है या पर्व त्योहार है तो डमकच खेले कर प्रचलन है। और खास करके पहले क्या करत रहे, जे वाद्य बजाए वाला जे संगतकार होत रहे, जे संगत रूप में बजात रहे पुरुष मन, महिला मन एक बटे खेलत है और साइड में बैठ के उमन बजात रहे। लेकिन आप उकर स्वरूप आप बदल गेलक, आप धीरे धीरे कालांतर में का बदलाव हो गया, आप जनाना मन संगे मर्दाना मन भी नाचत हैं संगे संगे। अब एक दल जनाना करते, एक दल मर्दाना करे, ऐसा भी है। एक दल एक दल में माए बहन मन भी हैं और जो पुरुष मन है सेहो मन जुड़ल हैं। और कोई कोई ऐसा भी है कि बीच में कोई गावत है, बांसुरी बजात है, कोई मांदर ठोकत है, और जो दल है से मन गावत हैं, झोंकत हैं। इस तरह का स्वरूप अब आए गलत। एखनो बढ़ जाइत कर जे आदमी मन है, जे बड़ परिवार कर हैं, सहाँ डमकच में पुरुष और महिला के एक साथ नृत्य करे निषेध मानल जाए एखनो। तो डमकच कर आरंभ अगर देखल जाए तो कहीं ना कहीं हमरे का शादी ब्याह या उत्सव कर समय कर नृत्य गीत से हुई है। डमकच कर जे क्षेत्र है, खास करके छोटा नागपुर कर पूरा क्षेत्र देख लो। छोटा नागपुर कर पूरा क्षेत्र कर अलावे उड़ीसा का राजगांगपुर, सुंदरगढ़, संबलपुर आदि क्षेत्र में है। छत्तीसगढ़ का जसपुर, सुरगुजा, अंबिकापुर, रायगढ़ कर क्षेत्र में है। आसाम कर चाय बगान मन में, बंगाल कर चाय बगान मन में, जहाँ जहाँ हमरे का छोटा नागपुर का आदमी मन जाए के बैस हैं, उ मन भी डमकच एखनो खेले न, गावे न, नाचे न। दक्षिण छोटा नागपुर का अगर क्षेत्र में देखल जाए तो गुमला, चैनपुर, पायलकोट, बसिया, कंजोगा, लचरागढ़, भावर पहाड़, कोलेबिरा, सिमडेगा, बीरू, केसलपुर, कुरडेग, बोलबा जैसन क्षेत्र में प्रचलित है। खास करके रांची, झारखंड अगर देखल जाए, रांची का राजधानी नहीं, झारखंड का राजधानी रांची, खूंटी, हिने लातेहार कर क्षेत्र, लोहरदगा कर क्षेत्र में बहुतायत में, रामगढ़ का क्षेत्र में बहुतायत में खेले कर परंपरा है। समय परिवर्तन के संगे संग गीत और जो राग छंद है शिकर में परिवर्तन आते जाए और आए भी हो भी, इससे बहुत सारा ऐसा रूप है से अब धीरे धीरे बदल भी गलक। और समय के साथ जनकंठ में कई गो नया नया राग का स्वरूप भी आ जाए है, गावे कर शैली बदल जाए है। पहले कैसन गावत रहे हो तो आप बहुत सारा रूप बदल गलक। आधुनिक गीतकार और गायक मन जे मनोकूल स्थिति या बहुत अच्छा लागे ऐसा सोच के बहुत सारा ऐसा शब्द मन के जोड़ के भी गावन, जैसे ओ दे, बुचू, सोना, सालो, रे जैसा संबोधन शब्द मन के जोड़ के गीत कर शुरू में, बीच में या आखिर में जोड़ के बहुत के आनंद पूर्वक या कह सकीला माधुर्य बनाकर कोशिश करे ना। और एखन भी गावे कर प्रचलन में आवनत है कि आधुनिक समय में इस तरह से प्रवृत्ति देखे के लिए मिलेला। डमकच राग कर जे गायन विधि है, डमकच एक तरह का नृत्य गीत है। नृत्य गीत जेकर में नाच भी है और गान भी है। ये वाद्यंत्र कर सामंजस्य से भी गावल जा सकेला, जे वाद्यंत्र है सेकर सामंजस्य से मिलाए के गावल जा सकेला। संगे संगे के बैठ के या खड़ा होकर के भी गावल जा सकेला, एकले भी गावल जा सकेला और सामूहिक रूप से भी डमकच राग कर गीत के गावल जा सकेला। एकल भी, सामूहिक रूप से बाजा से भी। अगर कोई बाजा नखे तो थपड़ी पीट के भी या मुंह में एक तरह का अलग अलग तरह के ध्वनि निकला के या कह सकेला कि
अंगरी बजाए के भी हमरे गाय सकीले, ये नियंत्रित कर सकीले ओकर राग के ताल के। तो इके ध्यान रखे कि गायन विधि में हमरे इस तरह से गा सकीले, कल भी गा सकीला या सामूहिक रूप से भी गावे कर प्रचलन है। कौन कौन वाद्य यंत्र इकर में बजाल जा सकेला? ठेचका है, मांदर है, ढोल, ढाक, नगाड़ा, सहनाई, टोहिला, सारंगी, मुरली, बांसुरी, झांझ, करताल, ये पारंपरिक वाद्य यंत्र मन बजाए कर प्रचलन रही है डमकच राग में, जे पुराना काल से चलते आवत है, जे हमरे कर झारखंड कर ओरिजिनल और प्योर वाद्य यंत्र मन है। आधुनिक युग में एखन डमकच कर संगे संगे बहुत सारा वाद्य यंत्र बजाए शुरू कर हैं, जेकर में हारमोनियम, बेंजो कर सहारा, गिटार कर, सितार कर, वीणा कर, माउथ ऑर्गन पैड मन कर भी सहायता से डमकच गावे कर बजाए कर प्रचलन आए जाए है। तो पारंपरिक जे वाद्य यंत्र रहे उकर संगे संगे आधुनिक वाद्य यंत्र मनकर भी एखन प्रभाव देखे के लिए मिलत है। अब हमरे थोड़ा सा चर्चा करें दल कि जब डमकच गावल जाए या नाचल जाए तो कई दल होवेला। तो ध्यान रखे के जे दल है से बहुत इंपॉर्टेंट है डमकच में, हमरे कर सामूहिक नृत्य होवेला। झारखंड में नागपुरी क्षेत्र में नागपुरी कर जतई नाच है सब सामूहिकता है, एकल नाच एकदम नखे। तो एकल रूप से हमरे कहीं भी नहीं नाची, अखड़ा में भी है तो समूह में, अंगना में भी नाचा थी तो समूह में, तो सेले दल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाचे के समय 2 या 3 दल प्रमुख रूप से हुए ना डमकच में, और जेके खोड़ा भी कहल जाएला, खोड़ा या समूह या खोड़ा कहल जाएला। एक दल कर आदमी जे एक विशेष व्यक्ति हुई चाहे अगुआ हुई गीत कर पहिल कड़ी उठाएला, और उकर बाद जे है आगे कर कड़ी के उकर संगी मन उठाए ना, उके आरंभ करे उके गीत उठाए क्या गीत निकलाए के भी कहल जाए ना, गीत निकलाते, गीत निकलाओ, गीत उठाओ। फिर उके दूसरा दल जब एक कड़ी खत्म हुए ला तब उके का करे ना, दोहराए ना। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होएला। और जब एक कड़ी खत्म होलक दूसर जब उठालक, एक अंतराल खत्म होलक तो दूसर उठालक, इके आदान प्रदान कर प्रवृत्ति होएला, जेके पारी देवेक, पारी देना या देवेक या लेवेक, पारी देवेक, और कहीं कहीं झोंका झोंकी भी कहल जाएला। तो जनरली आपने मन देखबा कि जो 2 दल है या 3 दल है, एक दल उठालक, एक दल कर नेता उठालक तो दूसरा दल फिर उगावत है, और यही आदान प्रदान के प्रवृत्ति के झोंका झोंकी करे। बहुत जगह निशन भी है कि बीच 2-3 दल नाचत हैं और बीच में बांसुरी बजाते हैं, बीच में गावे वाला है, बीच में मांदर बजाए वाला है, और गावे वाला जब उठाए ले गीत तब जाए जब एक खत्म हुई तब दूसरा दल तीसरा दल इस तरह से उठाए ना, और बहुत उमंग के साथ नृत्य करे ना। आगे बढ़ी ला डमकच राग कर जी अगर शास्त्रीय पक्ष के थोड़ा सा देखल जाए, शास्त्रीय पक्ष के कि कब कब गावे कर प्रचलन है, इसे तो डमकच राग के कभी भी कखनुए गा सकल जाए, कभी भी और कखनुए गावे कर प्रचलन है। कहे कर मतलब जे डोठान से लेके घुरती रात तक, बिहान सांझ दोपहर रात कखनुए भी गा सके उत्सव गीत है। लेकिन अगर शास्त्रीय रूप देखल जाए तो का होवे के चाहिए से के ध्यान रखे के कि रात्रि कर प्रथम पहर में एक हरिया डमकच गावे कर प्रचलन के हमरे देख सकीला, और ये रात्रि कर पहिल और दूसर पहर में गावे कर प्रचलन में रह सकेला कि एक हरिया चूंकि शुरू करत थी तो जेकर में ध्रुपद या टेक पद प्राय नहीं होल, ध्रुपद या टेक पद जो बार बार हमरे दोहराए नहीं दोहराइले। तो कहे कर मतलब कि ये एक पहर कर गीत है, पहल पहर कह सके, प्रथम पहर कर रात्रि कर दोहरी डमकच है जेकर में ध्रुपद होवेला, जेकर में ध्रुपद मतलब ओके बार बार घुमाए के भी गावे कर प्रचलन है। तो इकर में जे एक हरिया है उकर से बगरा गंभीरता देखे के लिए मिलेला, और इके रात्रि कर दूसर और तीसर पहर के बीच गावे कर प्रचलन हो सकेला। अगर हमने देखा अगर शास्त्रीय रूप तो उकरे बाद डमकच में अगर झुमटा देखल जाए तो तीसरा पहर और चौथा पहर कर बीच कर बाद है, या तीसरा पहर कर बाद कर जे समय है, काली कुबेरा नाचते नाचते अखरा में अंगना में थक जाए ना, तो इकर में गंभीरता या जल्दी जल्दी अब खत्म होवे कर प्रवृत्ति, चूंकि झुमटा में जल्दी जल्दी एक हरिया और दोहरी से ज्यादा जल्दी बाजी रहेला, तो कई सकेले तीसरा या चौथा पहर कर चलेला। लेकिन ये एक तरह से हमरे सैद्धांतिक रूप खाली के माने के, बाकी व्यवहारिक अगर देखल जाए तो डमकच राग कर जे गीत है वो कखनुए भी गाय सके ना, बजाय सके ना। चलो गायन अवसर भी देखल जाए कि कब से कब गावल जाए, तो डमकच गीत पहले भी बता ली, देवथान एकादशी कार्तिक से लेके आषाढ़ शुक्ल पक्ष कर घुरती रथ तक या द्वितीय रथ कह सके जया रथ चलेला। आजकल तो रथ चले कर बाद भी ब्याह मन होवेला,
तो ब्याह उत्सव चलते रहे सेले घुरती रात तक चलेला और डमकच राकर गीत मन गावेना। और शादी ब्याह कर संगे संग और भी जे पर्व त्योहार है जे खुशी कर अवसर है सेवरा गावे कर प्रचलन है। राग कर कुछ विशेषता है, कुछ विशेषता देखे के है कि डमकच राग जो नागपुरी के परंपरागत राग है। परंपरागत मतलब जो परंपरागत से चलते आवत है, जेकर में जसपुरिया असमिया नामक दो राग भी प्रचलित है। डमकच में भी जसपुरिया और असमिया ऐसा राग प्रचलित है। आपने मन जाने और अगर कोई प्रचलित है तो के भी बता सके ना। और अगर हमने देखा जेकर में जसपुरिया और असमिया में अधिकांश एक हरी डमकच कर प्रभाव देखे के लिए मिले, जे एक हरिया डमकच है सेकर प्रभाव। अगर नागपुरी एक हरिया कर बात करल जाए तो कड़ी कर जे अंतिम चरण है, कड़ी कर लास्ट कर जे लाइन है सेकर में कीरे नीरे लगाए के आखिर कर चरण के दोहरायल जाएला या दोहराए के गावे न, कीरे नीरे ऐसा कह के लगाए के उके गावे न। जबकि जसपुरिया और असमिया राग कर अंतिम जे पद समूह है से के लंबा खींच के का करे ना छोड़ देवे ना। नागपुरी में का करे ना कि उके दोहराए ना नीरे चाहे कीरे इस तरह लगाए के, लेकिन असमिया और जसपुरिया में उके लंबा खींच के छोड़ देवे ना। चलो के उदाहरण से भी हमरे समझे कर कोशिश करी ला। यहाँ दो उदाहरण है, एक उदाहरण है नगपुरिया का और एक उदाहरण है जसपुरिया असमिया का। तो ये हमरे थोड़ा सा जाने कर कोशिश करब। आपने मन भी बतावें कि सही है या इकर में और का सुधार हो सकेले, का चीज आपने मन जाने ना। अगर कुछ और ऐड इकर में करे चाहें तो आपने मन जरूर कमेंट करके बतावें। एक हरिया डमकच, ही ना तोर माय चराय, ही ना तोर बाप रे, ना तोर माय चराय, ही ना तोहर बाप रे बाला टायरी खाबे चराय माथाने वाय की रे माथाने वाय। तो यहाँ देखो की रे माथा नेवाय के डबल दोहराए, तो ये हो गया नागपुरिया राग में नागपुरी राग का डमकच जेकर एक हरिया का रूप में कीरे नीरे जोड़ के शब्द के दोहराल जाएला। जबकि असमिया में लास्ट में खींचन, जैसे तीनों बहिनी रही केरा पतई लखे रे, तीनों बहिनी रही केरा पतई लखे रे, जितिया पतई लखे भेली छिती छान। इके खींच के छोड़ देवे के। अब भेली छिती छान में छान जे है लंबा छोड़ल से एक अलग तरह का झनकार छोड़ेला, जैसे छिती छान खींचा थी तो खींचे। और नागपुरिया में कीरे नीरे जोड़ के और उके मजेदार बनाए कर प्रचलन है। तो आपने मन देखा थी कि एक करहरिया में ये एक अंतर देखे के लिए मिलेला। थोड़ा सा एक हरिया कर चर्चा करीला कि एक हरिया जे गाते के समय प्रथम दो चरण के दो बार गावल जाएला, जैसे खन गाली दो बार गाली कि और तीसरा और चौथा चरण कभी दोहराए के भी गावल जाएला, कभी एक ही बार गावल जाएला। रे कीरे सोना दैया गुया मैना सालो मोरे आदि शब्द छंद कर बीच बीच में जोड़ के मध्य में बीच में आगे पहले या पीछे सबसे लास्ट में भी जोड़ के गावे कर प्रचलन है। जेकर का होएला कि शब्द कर पूर्णता होएला, सरलता गावे में आनंद लागेला। तो ये एक हरिया कर प्रभाव है। और भी आपने मन जैसे देखन जैसे बिहार में खन गावे न के कर लागी ना योगे, एक पद होला ही झाल हर मड़वा के कर लागी ना योगे, ही झाल हर मड़वा के कर लागी हरे दया रोदनाला गाली माय रोदनाला गाली। तो हरे दया बीच में आवत है। तो इस तरह का स्वरूप देखे के लिए मिलेला। थोड़ा दोहरी डमकच कर चर्चा करीला। दोहरी डमकच में ध्रुपद होवेला और सभी कड़ी या बंधन में आवृत्ति होवेला। आवृत्ति मतलब दोबारा होके हमरे गावेला। अब यहाँ देखो पहले भी गीत सामने मन के सुना ही माघ निर्मल ऋतु फागुन बीताए हो, माघ निर्मल ऋतु
फागुन बीताहाय चैत मधुरी मास मदन सतावे मोहन बीनु चिते धृजान धराय मोहन बीनु कुहुक बोलत कंठ ललित सुनाय हो कुहुक बोलत कंठ ललित सुनाय हो रनकत झिंगुरी बैसाख निमरा मोहन बीनु चिते धृजान धराय मोहन बीनु। तो यहाँ देखो गीत में जो मोहन बिनु है चित दृजा न धराय मोहन बिनु हर कड़ी में आया है, आवृत्ति हुई है मतलब बार बार आया है। तो दोहरी डमकच में ध्रुपद कर जो स्वरूप है जो बार बार आवत है ई दोहरी डमकच कर आवृत्ति में देखे के लिए मिलेला और ये नागपुरी कर खास विशेषता में से एक है। तो दोहरी डमकच के इस तरह से भी गावे कर प्रचलन है। अगर हमरे फिर झुमटा कर बात करी तो सबसे अधिक विविधता और विलक्षण जो राग है वो झुमटा है। इकर कोमल चंचलता शांत गंभीरता हृदय के निचुड़ेला हृदय के झनकार मारेला और जनकंठ में सबसे प्रसिद्ध राग में से एक है झुमटा राग। झुमटा राग में ये खास विशेषता है ये पारंपरिक होते हुए भी कुछ शास्त्रीय स्वरूप मन के अपने अंदर ले लेवेला। तो ये बहुत बड़ इकर है। भेद उपभेद कर चर्चा करिल तो डमकच नागपुरी कर प्राचीन गीत राग के जेकर में हमरे देख सकीला यहाँ कर उदार उदात विकसित विस्तृत स्वरूप सरल श्रेष्ठ मधुमय हर तरह का रूप देखे के लिए मिलेला। अगर इकर उपभेद और भेद कर चर्चा करल जाए तो बहुत सारा भेद मन रहे होई लेकिन समय कर साथ इकर में परिवर्तन होते चल गेलक होई और एखन जितना गीत मन मिलेला एखन कर गीत मन मिलेला उकर हिसाब से एक हरी दोहरी और झुमटा तीन प्रकार का डमकच कर भेद है। आपने मन जाने ना राम उचित सिंह राकेश जो नागपुरी कर बहुत बड़ कवि रहे गायक रहे वो डमकच कर चार रूप माने न एक हरी दोहरी और तीसर माने न भीतर गढ़ी और चौथा माने ना झुमटा। ये चार रूप माने ना 1 2 3 4। राम उचित सिंह चार रूप माने ना डमकच कर लेकिन हमके भीतर गढ़ी नहीं मिले पारलक। अगर आपने मन के मिल हुई आपने मन जाने न भीतर गढ़ी राग कर बारे में तो जरूर कमेंट करके बतावें। आपने मन ले बहुत बहुत स्वागत रही बहुत बहुत आभार भी रही कि अगर आपने मन भीतर गढ़ी राग जे चर्चा कर रहे हैं राम उचित सिंह राकेश तो अगर के बताए कर प्रयास करबें तो प्रमुख रूप से एखन जे मिलेला वो 3 प्रकार का राग है और 3 प्रकार में एक हरी दोहरी और झुमटा का रूप है। एक हरी जे राग है सिकर में चतुर्थ पदी छंद है 4 लाइन कर होवेला 4 लाइन देख सकेला और चारों चरण मिल के निर्माण करें कि 4 चरण 4 रूप 4 लाइन 1 2 3 4 और के चरण कहल जाए चारों रूप कर एक चरण बनेला और एक कड़ी के बाद दूसर कड़ी चलेला और इकर में ध्रुपद जो है से नहीं रहेला कह सकेला जगह दोहराए नहीं और हर पद जो है अपने आप में स्वतंत्र है। और अगर देखल जाए तो इकर बहुत सारा भेद उपभेद भी मानल जाए। कुमारी वासंती जो हैं डॉक्टर कुमारी वासंती जो नागपुरी गीतों की छंद रचना लिख है जिकर से हम सहयोग भी ले ही पूरा बनायक में तो उनकर अनुसार 3 बरन कर उपभेद डमकच कर एक हरिया में मिले कुछ के हमारे चर्चा करब उकर में और विस्तार से आने वाला समय में करब। और इकर में जे छंद कर रूप है सेकर भी चर्चा है वर्ण कैसन प्रयोग कर है मात्रा कितना है सबकर इकर में चर्चा है। तो अगर हमरे मात्रा कर बात करब तो अलग वर्ण कर रूप देखब तो अलग तो इकर में हमरे चर्चा कर सकील। अब अगर इकर में 4 पदी है तो एक हरी आपने मन जानते ही कैसे गावत हैं डगर कर बूची ही डाड़ी छिल छिला छिल के डगर कर बूची डाड़ी छिल छिला छिल के नटरी छो करी बुचू पानी लाने जाया नटरी छो
करी बुचू पानी लाने जाए, आए रे पानी लाने जाए। तो इस तरह से गावे कर और भी रूप प्रसिद्ध है, तो जेके हमरे एकहरिया का रूप में देखी ल। दोहरी डमकच में जेकर में एकहरी पद कर रचना से जहां सरल और सीधा रहेला, एकहरिया एकदम सरल और सीधा है, उकरे में दोहरी कर पद जे रचना है वो विशेष प्रकार कर होवेला, लंबा होवेला। और एकहरी में 4 चरण होवेला, 4 चरण में एक पद बने, 1 2 3 4, 4 चरण। जैसे पीछे देख लिया आपने मन, 4 चरण में जैसे 4 चरण में आपने मन देखो भाई। लेकिन दोहरी में क्या है कि 5 से लेकर 9 चरण होवेला, 5 लाइन से लेकर 9 लाइन तक भी हो सकेला, 7 लाइन भी हो सकेला, 7 लाइन कर कड़ी हो सकेला। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इकर हिसाब से जो कुमारी वासंती है उनकर हिसाब से 5 उपभेद इकर में मिलक दोहरी डमकच में। अब चलो इके थोड़ा सा चर्चा करी ला। अब कैसे, अब गिनू 1 2 3 4 5 6, इस 7 चरण कर है। यह बटे अगर देखब तो 9 चरण कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चरण कर है। अब इके गावे कर जो श्रेणी है अलग अलग रूप में भी देखे मिल सकेला। तो जैसे अगर हमरे दोहरी डमकच के गावा थी तो का कहूँ सजनी कहलो ना जाए हो, का कहूँ सजनी कहलो ना जाए, माधव मधुपुरे रहल लो भायक बुझा संगे, मोहि देलय बिसरायक बुझा संगे। का कहूँ सजनी कहलो न जाए हो, का कहूँ सजनी कहलो न जाए हो, माधव मधुपुरे रहल लो भायक बुझा संगे, मोहि देलाय बिसुरायक बुझा संगे। तो इस तरह से भी हम थोड़ा उतना अच्छा तो गावे नहीं पा रही, आपने मन पकड़ा तो बहुत अच्छा गाय सके ना, और बहुत सुंदर भी। तो आगे भी गीत है वह लखे। दूसर जो घासीराम कर बहुत प्रसिद्ध रचना है, घासीराम कर ये रचना है जे गणपति बाबा पे है, गणपति पे है। तो इकर में 9 चरण है। अब क्या देखा थी, श्री गणपति गज बदन उदार हो, श्री गणपति गज बदन उदार, चरण पंकज रज बंदो बार बार, करुणा करु हरुयुर अंधकार, करुणा करु हमें निपटे गंवारे, करुणा करु। आगे है कंठ अगरे गिरा ज्ञान अगार हो, कंठ अगरे गिरा ज्ञान अगार हो, जीभ अगरे मम बसो वेद चार, करुणा करु हरुर अंधकार, करुणा करु हमें निपटे गवारे, करुणा करो। श्री गणपति गज बदन उदार हो, श्री गणपति गज बदन उदार हो, चरण पंकज रज बंदो बार बार, करुणा करु हरुयुर अंधकार, करुणा करु हमें निपटे गंवारे, करुणा करु। तो ये दोहरी डमकच कर रूप है। आगे बढ़िले झुमटा डमकच। झुमटा डमकच कर जे विविधता है, विलक्षणा है, वो बहुत विशेष है। और इकर में एकहरिया और दोहरी डमकर कर अपेक्षा झट झट कहे मतलब जल्दी जल्दी गावे कर प्रचलन है। और इकर में पद क्रम, नाचे कर ताल, बजाए कर ताल थोड़ा तीव्र गति से होवेला, तेज गति से होवेला। और इके झुमटा इले भी कहल जाला का, लेकिन नाचे के बेरा जे माय बहन मन है पैरी झटिया अंगठा जैसन आभूषण मन पींद के, सुंदर सुंदर आभूषण मन 8 अंग श्रृंगार करके, साजो श्रृंगार करके नाचे न गावे न से ले भी और झूमे न से लिखे झुमटा भी कहल जा सकेले, या झूम झूम के नाचे कर प्रचलन में है।
आगे इकर झुमटा कर जे भेद मानल जाएला तो एकहरिया और दोहरी दुयो रूप देखे के लिए मिलेला, एकहरिया और दोहरी रूप। लेकिन यहाँ और इकर संगे संगे झुमटा कर लुजरी, खेमटा, रासनी कर भी प्रभाव कहीं कहीं सुने के लिए मिले। तो आपने मन बतावें कि झुमटा कर लुजरी, खेमटा और रासनी आवेला कि अलग अलग रूप में चलेला। तो कहीं ना कहीं इके भी हमरे के देखे के थोड़ा सा झुमटा का एक दो गीत है से के अथी करके फिर खत्म करत थी। एक गीत है प्रथमे बांधो के कर अंगना में बांस बुदौना, गोई बसायर बुदौना, गोई के कर अंगना में भेरी बजौना, गोई के कर अंगना में भेरी बजौना। आपने मन सुन पाए ई प्रथमे बंदो गणपति चरना रे गणपति चरना, गोई लंबित सुंदर दिसे बंदना, गोई लंबित सुंदर दिसे बंदना। ई प्रथमे बंदो गणपति चरना रे गणपति चरना, गोई लंबित सुंदर दिसे बंदना, गोई लंबित सुंदर दिसे बंदना। सिंदूर सिंदूर से झलमल रुपया पनायु जे रुपया पना, गोई एक दंत सुरपति मुसे बहना, गोई एक दंत सुरपति मुसे बहना। तो इस तरह से भी झुमटा कर गीत गावन एक और बहुत प्रसिद्ध है। याम्बा मंजरे मधुमा तलय हो, याम्बा मंजरे मधुमा तलय रे तैसने पिया मातल जाए, रे तैसने पिया मातल जाए। हिना गहना गिन के चुर छो डालय हो, ना गहना गिन के चुर छो उड़ल रे तैसने पिया छोड़ल जाए, रे तैसने पिया छोड़ल जाए। तो ये झुमटा राग कर चर्चा करते हैं। झुमटा कर भी 5 स्वरूप देखे के लिए उपभेद मन मिलेला ईशन कुमारी वासंती कर किताब से कहल जाए है। तो बहुत रचना मनकर चर्चा ही यहाँ हमरे कर ली, बहुत सारा गीत मनकर, बहुत सारा राग मनकर, खास करके डमकच कर और भारतीय संगीत कर। और इकर में सहयोग जे हमके मिलक सेकर में डॉक्टर कुमारी वासंती कर जे किताब है नागपुरी गीतों की छंद रचना ई किताब कर सहयोग मिलक। संगे संगे गिरधारी राम गंझू कर किताब झारखंड कर लोक संगीत, झारखंड कर लोक संगीत झारखंड कर लोक संगीत जे गिरधारी राम गंझू गिरिराज कर किताब है सेकर से। नागपुरी लय राग मंजरी, नागपुरी लय राग मंजरी राम उचित सिंह राकेश कर किताब है उनकर से मिलक। नागपुरी गीतों में सिंगार रस, नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस जे डॉक्टर बीपी केसरी कर पीएचडी कर विषय है उकर सहयोग मिलक। नागपुरी लोकगीतों का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन, नागपुरी लोकगीतों का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन डॉक्टर कलावती ओहदार उनकर किताब कर सहयोग मिलक। हमर अपन जे व्यक्तिगत जानकारी रहे सेकर से हमके अपन बहुत फायदा मिलक। लोक गायक दिन बंधु ठाकुर से बहुत सारा चीज़ हमके सहयोग मिलक जेके हम नहीं जानते रहे के पूछे कर प्रयास कर ली। संगे संग एक और किताब है जे भारतीय संगीत चिकित्सा शास्त्र किताब है उकर से हमके बहुत सहयोग मिलक। नागपुरी लोक साहित्य भुवनेश्वर अनुज कर किताब है उनकर से सहयोग मिलक। और भी बहुत सारा ऐसा गीत मन है जे साइड से हमके भेटालक उकर भी बहुत सहयोग रहलक। तो आज कर वीडियो कैसन लागलक आपने मन के जरूर कमेंट करके बताब और यही लगे कर वीडियो अपने मन के सामने लाने कर प्रयास रही। अगर कोनो कमी बेसी हुई तो जरूर कमेंट करके अपने मन बतावें। और
अगर और कोई सुझाव आपने मन देवे के चाहे ना तो जरूर देवें। गलत सलत जे भी है, अगर कहीं गलती लागे तो सही करके बताए भी है, जेकर से हमरे और के बेहतर कर सकेला। तो चलू आपने मन से विदा मांगे थे, तब तक लागिन जोहार, नमस्कार, जय हिंद।